लॉस के हवाले से बड़े क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। मैं खुद भी परेशान हो गया हूँ कि ये चक्कर आखिर है क्या, कि हर शख्स ये क्लेम कर रहा है कि उसके साथ ये प्रॉब्लम उसको हो रही है। अब लोगों को जब से हमने ये शुरू किया है तो अब उनको शायद पता भी चल गया है। ज़्यादातर लोग खुद भी क्लेम कर रहे हैं कि हम डिमेंशिया हमें हो चुका है, या हमें ऐसा महसूस होता है, या हमें ऐसा लगता है। इसका क्या आप जवाब देंगे? क्या वाक़तन ऐसा होता है? हर शख्स इसका शिकार हो सकता है? ये ज़रा बताइए। और मेमोरी लॉस को डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है कि 100% यही इशू है? प्लीज़। बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मेमोरी लॉस इज़ नॉट सिंपली डिमेंशिया। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस होता है कि डिमेंशिया की रिस्क जो है 5% होता है 65 साल के बाद की उम्र में। ठीक है, अगर कोई मेरे पास आ रहा है जो 30, 40, 50 साल का आदमी है और कहता है कि मुझे मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे मेमोरी सही नहीं है, मैं भूल रहा हूँ चीज़ें, तो उसका ज़्यादातर किसी ना किसी और प्रॉब्लम से होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो सबसे बड़े इश्यूज़ हैं वो है हम टाइम पे नहीं सोते, हम सही खुराक नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिशन में ऐसी चीज़ें जो कि मेमोरी के हवाले से इंपॉर्टेंट है नहीं पी रहे हैं, हाइड्रेशन हमारा पूरा नहीं है, पानी की मिकदार हमारी बिलो नॉर्मल है। डिहाइड्रेशन में मेमोरी लॉसेस बहुत कॉमन होते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी, सूरज की रोशनी में हम निकलते नहीं हैं। देखते हैं हमारी फिजिकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के हम पेशेंट हैं। ब्लड प्रेशर के साथ भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक है मेमोरी लॉस का, क्योंकि जब बढ़ता है उसके बाद गुस्सा आता है, टेंशन, कंसंट्रेशन, फोकस वो आउट हो जाता है। और साइकेट्रिक इलनेस में तो मेजॉरिटी के साथ मेमोरी प्रॉब्लम्स का मसला है, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, एंड सो ऑन। तो मसला ये कि कोई ना कोई नफ्सियात की कोई ना कोई ओवर थिंकिंग, जो कि जर्नल टर्म है, और ओवर थिंकिंग का भी ताल्लुक बहुत सी नफ्सियाती बीमारियों से है। तो जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी सोचें चल रही हैं, घूम रही हैं, बहुत सी परेशानी की सोचें आ रही हैं, तो यू आर नॉट फोकस्ड अबाउट योर प्रेजेंट। आप प्रेजेंट से निकल के या तो पास्ट में चले गए हैं, पास्ट के बारे में रूमिनेट कर रहे हैं, या फ्यूचर के बारे में। और हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम प्रेजेंट में रहना नहीं चाहते, नहीं रहते, और सबसे इंजॉयबल बेसिकली हमारा एसेट ही प्रेजेंट है। बिकॉज पास्ट वी हैव लॉस्ट, वो हमें कभी वापस मिलने वाला है नहीं। और फ्यूचर यू डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू मोमेंट्स। पता नहीं आप जिंदा भी है कि नहीं है, और हम क्या तीर मार लेंगे अगले कुछ लम्हों में। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट है यही आपके फुल कंट्रोल में है। और अगर हम इस कंट्रोल को सही से यूटिलाइज नहीं करते, ना तो हम अपना पीस ख़राब करते हैं, अपनी हैप्पीनेस ख़राब करते हैं, हम काम नहीं रहते, हम एंजाइटी में आ जाते हैं, हम एप्रीहेंशन में आ जाते हैं कि कल क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको मेमोरी प्रॉब्लम्स की तरफ जाके फिर जाके कहते हैं हमें नींद की गोली दे दें, हमें सुकून की गोली दे दें, और अगर ये जनाब एक गोली आप ले लें, इससे आपको सुकून भी मिल जाएगा, नींद भी आ जाएगी। उससे होता है कि मेमोरी के इम्पेयरमेंट का बहुत गहरा ताल्लुक है। लोगों के मेमोरी लॉस होते हैं, याददाश्त ख़राब होती है वक्त के साथ साथ। शायद पहली एक गोली लेने से नहीं होगी, लेकिन वो लेते रहेंगे कुछ महीनों तक, तो उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। एक तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, एडिक्शन आपको हो जाती है इन दवाइयों की, और दूसरा है कि मेमोरी इम्पेयरमेंट उसका एक बहुत बड़ा बेसिकली कॉन्सिक्वेंस है उसका। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। फिर ये कि ये तो ऊपर के लेवल का काम है कि वो अकाउंटेबिलिटी हो कि जिस फार्मेसी से ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस हो रही है, क्यों हो रही है, विदाउट डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन ये क्यों हो रही है। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए कि फार्मेसी इस तरह की मेडिकेशन डिस्पेंस करें, बल्कि किसी भी तरह की, सिवाय जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती हैं, बाकी दवाएं ओनली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही डिस्पेंस होनी चाहिए। तो एक ये बड़ी वजह है मेमोरी लॉस की। बिल्कुल ठीक है। बाकी एक चीज़ जो मिस कर दी थी ब्रेक से पहले वाज द स्क्रीन टाइम। तो स्क्रीन टाइम भी बहुत बड़ी वजह है। स्क्रीन टाइम मोबाइल पे जो लोग बहुत ज़्यादा आवर्स यूज़ कर रहे हैं, 2 से 6 घंटे तक डेली, तो वो ज़ाहिर है उनका कंसंट्रेशन और उनका वो स्पैन भी छोटा है। वो एक जगह पे ज़्यादा टिकते नहीं है, वो दूसरी चीज़ देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, तो वो बेसिकली ऑटोमेटिकली उनका स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन शॉर्ट से शॉर्ट होता जाता है। यू नीड अ प्रॉपर फोकस एंड अटेंशन, कंसंट्रेशन, ताकि आपको रजिस्टर करनी है मेमोरी, क्योंकि इसके प्रोसेस हैं। आप कोई चीज़ याद रखना चाहते हैं तो उसको रजिस्टर करें, और फिर वो आपकी लाइब्रेरी में दिमाग की जाएगी, और फिर वो रिकॉल होके वापस आएगी। लेकिन अगर आपने सही टाइम नहीं दिया फोकस कंसंट्रेशन का उसको, तो फिर वो मेमोरी में जाएगी ही नहीं, वो एक लेवल पे आके फिर वो डिलीट हो जाएगी।
तो वो फिर लोग समझते हैं कि हमारी मेमोरी सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक वक्त में दो दो जगह पे दिमाग लगाए होते हैं। उनका दिमाग ड्राइविंग पे भी चल रहा होता है, मोबाइल पे भी होता है, बीवी की बात भी सुन रहे होते हैं, हर एक को खुश कर रहे होते हैं, हाथ वाई बात भी सुन रहा हूँ, मोबाइल भी देख रहा हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ। तो ऐसे तो चीज़ें याद नहीं होती। यू नीड टू फोकस एट वन पॉइंट, अगर आपको करना है तो तब आपका आउटपुट सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। वेरी राइट।